नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपने इस चैनल पर भारतीय कला संस्कृति और रसायन विज्ञान की प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू डल रहे हैं, जिसमें हमने भारतीय कला संस्कृति के 25 पार्ट इस सेशन में इस वीडियो में हमने प्लेलिस्ट बना दी है और केमिस्ट्री के आपके 24 पार्ट डल चुके हैं। ये अपना केमिस्ट्री का आज का 25वां पार्ट है और टॉपिक वाइज हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आपको भारतीय कला संस्कृति में पता है कौन सा टॉपिक चल रहा है? विश्व के प्रमुख धर्म। लेकिन अगर अपन रसायन विज्ञान में बात करें तो रसायन विज्ञान में अपना जो टॉपिक चल रहा है ना जी, पार्ट तो क्रमबद्ध है। पार्ट आज कौन सा डल रहा है? 25वां। और टॉपिक का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। मतलब अपन देखें तो अपन आवर्त सारणी के सभी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको एक पार्ट आवर्त सारणी का डाल दिया है, जो दूसरा पार्ट हो। वैसे अगर अपन टोटल पार्ट देखें अभी तक तो 25 पार्ट, ये 25वां पार्ट है, 24 डल चुके हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला दोस्तों जो अपना क्वेश्चन है इस सेशन का, देखो सेशन में 20 क्वेश्चन लिए जाते हैं जो अति महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए सभी क्वेश्चन। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय तत्वों किस समूह के सदस्य हैं? अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? तो वो हैं दोस्तों शून्य समूह के, यानी ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या है दोस्तों? क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो ये रखा गया फर्स्ट बी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है दोस्तों? शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो शून्य समूह में जो तत्व रखे गए हैं उन्हें कहते हैं निष्क्रिय तत्व, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या है दोस्तों? क्वेश्चन ध्यान से सुनो। आवर्त सारणी में दो तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक का नाम फ्रांसियम है, तो दूसरे तत्व का नाम क्या है ना। तो आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व हैं। 118 तत्व में से दो तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर है, एक तत्व का नाम फ्रांसियम है, तो दूसरे तत्व का नाम बताना है। तो सही आंसर होगा फर्मियम, यानी ऑप्शन नंबर सी फर्मियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या है दोस्तों? पोलोनियम की खोज किसने की थी? जो पोलोनियम की खोज की थी ये की थी मैडम क्यूरी ने, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्या है? सबसे भारी धातु है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो सबसे भारी धातु की बात करें तो सबसे भारी धातु है दोस्तों ओस्मियम, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या है? सबसे हल्की धातु है, अभी देखी थी सबसे भारी धातु ओस्मियम है, लेकिन सबसे हल्की धातु है लिथियम, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, सबसे हल्का तत्व है दोस्तों, सबसे हल्का तत्व है तो ये है हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। सबसे भारी धातु है ओस्मियम, सबसे हल्की धातु है लिथियम, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सभी क्वेश्चन आपको ध्यान से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है ना। तो कौन सा तत्व है? तो वो फ्लोरीन है, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, क्या है दोस्तों? निम्न में से कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? तत्व का मौलिक गुण क्या है ना। तो जी अपना कौन सा है तो जी बताना है। तो इसका सही आंसर है और परमाणु संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है ज़रूर बताएं कमेंट में। अगला क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के पटल का 97% यानी 97.2% भाग कितने तत्वों से मिलकर बना है ना। तो पृथ्वी के पटल का 97% भाग 8 तत्वों से मिलकर
बना है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों, पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाया जाने वाली धातु है। तो पृथ्वी पर अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो एल्यूमिनियम पाई जाती है, जिसका संकेत कैपिटल ए और स्मॉल एल होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व अलग होता है, धातु अलग होती है ना। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, उस तत्व का नाम है ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों, संक्रमण तत्व की क्या विशेषता है। तो आपने कोई कक्षक सुने होंगे, 4 होते हैं कक्षक, एस पी डी और एफ, है ना, कक्षक जिनमें अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं, है ना। तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं, जिनका डी कक्षक अपूर्ण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो कोई भी आवर्त होता है ना, आवर्त क्या होते हैं, जैसे 7 आवर्त होते हैं, आपको पता है आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और वर्ग कितने हैं 18, है ना। तो ये आवर्त होते हैं जो आपके, तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम जो सदस्य होता है, ये प्रथम सदस्य, ये अंतिम है। तो प्रथम सदस्य कहलाता है क्या कहलाता है, एक क्षार धातु, लेकिन अंतिम सदस्य कहलाता है एक निष्क्रिय गैस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 17, देखो अभी बताया था वो ही आ गया, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, जी आवर्त है, इसका प्रथम सदस्य जो कहलाता है वो कहलाता है एक क्षार धातु, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों, निम्न में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है। तो शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है नियोन में, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इस सेशन का जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनना है अपन को, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है ना। तो वो बेसिक होते हैं और एसिडिक होते हैं, मतलब क्षार होते हैं और अम्लीय होते हैं, और यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इस सेशन का जी लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, और जिसने लाइक नहीं किया है ज़रूर लाइक करें, और साथ ही साथ लाइक करने के साथ साथ, है ना, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है ना। तो कितनी होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 8 मतलब कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो यहाँ पर हम सभी ने 20 क्वेश्चन को कवर किया। चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।